नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का संदेश आप सबके लिए। टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। और ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो मैसेज अपनी सिचुएशन अनुसार लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। अगर चैनल पर आप नए अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बिल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले ही पहुँचती रहे, ठीक है। 3 मोड्स। ये सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग है, ठीक है। मटेरियल एलिमेंट्स। लक्ष्मी माता की ब्लेसिंग आ रही है। थैंक यू माँ। सभी लोगों के लिए लक्ष्मी माता की ब्लेसिंग आ रही है। डिटर्मिनेशन, ये है प्रोटेक्शन। सबसे पहले इस समय ना आपको अपना मन एकाग्र करने की बेहद आवश्यकता है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसी पे फोकस करने की आवश्यकता है। आपको डिले नहीं करना है और मन लगा के कार्य करना है। और ऐसे नहीं जैसे कि आलस से नहीं करना है। कोई भी कार्य एक दिन करे 2 दिन न करे, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। अपने का जो भी कार्य आप करते हैं उसमें आपको आलस से नहीं करना है, मन लगा के करना है। और जो भी कार्य कर रहे हैं उसी पे फोकस करिए और उसी की तरफ आगे बढ़िए, ठीक है। डिले मत करिए। जो भी काम कर रहे हैं एकदम फोकस करके करिए, तब लक्ष्मी माता आप पे प्रसन्न होंगी। और अभी लग रहा है ना कि लक्ष्मी माता ब्लेसिंग दे रही हैं, 8 स्वरूप से आपको ब्लेसिंग दे रही हैं। हर तरह से आपकी लाइफ में सुख, समृद्धि, खुशियाँ सब कुछ आ रही है। अगर आपको संतान नहीं है तो आपको संतान होगी, मतलब आपके घर बेबी आएगा। आप जो भी चाहते हैं, सुख, समृद्धि, सफलता, वैभव, धन, सक्सेस, मतलब वही सब कुछ जो भी चाहते हैं आप, वो सब कुछ आपको मिलेगा। ऐसे लग रहा है ना कि बहुत समय बाद एक कार्ड आया है। लक्ष्मी माता एकदम प्रसन्न है आप पे। लेकिन जो भी काम कर रहे हैं आप ना, उसमें आपको डिले नहीं करना है कि एक दिन करें 2 दिन न करें, ऐसा ना करिए। लगातार फोकस करिए, ठीक है। और यहाँ पे है 3 मोड्स। हर किसी के अंदर 3 गुण रहते हैं, 3 गुण, 3 मोड्स रहते हैं जीवन के। तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण मतलब ऐसे गुण जो किसी का भी बुरा करके भी कोई अपना अच्छा करना, ये होता है तमोगुण। रजोगुण मतलब हमेशा धन, वैभव, सुख, संपदा, बस खुशियाँ, ये सब के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचना, मतलब राजसी, ठाठ, वैभव। और सतोगुण मतलब श्रद्धा, भक्ति, दूसरों की मदद करना, ईश्वर आराधना करना। तो ये आपको तय करना है कि आपको अपने अंदर के कौन से गुण को आगे बढ़ाना है, ठीक है। जिस गुण को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं उसी तरह की चीज़ें, उसी तरह की ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आएंगी। तो ये आप तय करिए कि आपको क्या चाहिए। जो भी आप बार बार सोचेंगे बस वही मिलेगा। आप सबके लिए यही है ब्लेसिंग। यहाँ पे लक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न है, इसलिए अच्छी बातें सोचिए, जो चाहिए वही सोचिए। कार्ड बार बार इधर उधर हो रहे हैं। प्रोटेक्शन, फिर से एक कार्ड आया। पता नहीं, ऐसे लगता है ना कि जैसे कि किसी प्रकार का डर है, तो उस डर को आप बाहर मतलब छोड़ दीजिए। आप सब ना अगर किसी भी चीज़ से डरते हैं तो छोड़ दीजिए, सभी डर को पीछे रखिए। भगवान के प्रोटेक्शन में आप सब हैं। जब जब कि कोई भगवान को पुकारता है तो भगवान बस उसी तरह सबको संभालते हैं, उस इंसान को संभालते हैं जैसे प्रहलाद जी को संभाले हैं, बस इसी तरह से। जब भी आप इनको पुकारेंगे ये आपके साथ सदा है, सर्वदा है, हमेशा है। सच्चे मन से पुकारिए, किसी न किसी रूप में आपकी तरफ आ जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे। चाहे आप इनको पहचान पाए ना पहचान पाए, क्योंकि इंसान की आंखें क्या है ना, हर कोई नहीं पहचान सकता। जो बहुत साधु महात्मा होते होंगे, बहुत भगवान के बहुत बड़े भक्त, वही पहचान पाते होंगे। हम सब इतने बड़े तो है नहीं कि भगवान को सामने शायद किसी रूप में आ जाए तो समझ में नहीं आएगा कि भगवान है कि कौन है। अभी उस तरह की बुद्धि ज्ञान नहीं है। लेकिन भगवान हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, बार बार बताते हो, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किसी प्रकार के डर में मत रहिए।
कोई भी आपको हानि नहीं पहुंचा सकता किसी भी प्रकार से। अलोननेस, इस समय आप अपने आप को इतना ज़्यादा अकेला कर लिए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद को इतना अकेला रख रहे हैं। थंडरबोल्ट, जब आपके पास बहुत सारा पैसा आ रहा है ना, तो आपकी सोचने में या फिर आपको किसी बात, कुछ भी चीज़ का थोड़ा भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे बहुत अहम आ जाए, ठीक है। अहम मत पालिएगा, लेकिन हाँ, निगेटिव चीज़ों से, निगेटिव लोगों से दूर रहिए, ठीक है। ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको सर्व नहीं करते, आपका अच्छा नहीं चाहते, आपका भला नहीं चाहते, जो आपके लिए जैसे ना कि आपके लिए सही नहीं है। थंडरबोल्ट का कार्ड आया है, इसका मतलब कि जैसे कोई भी हो सकता है। जैसे आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ के कुछ लोग हो सकते हैं, जहाँ पे काम करते हैं वहाँ के कुछ लोग हो सकते हैं, या फिर ऐसे लोग आप अच्छे से भली भांति जानते होंगे ऐसे लोगों को कि जो आपको, आपके लिए सही नहीं है। भगवान उनको आपसे दूर कर देते हैं, ठीक है। अलोननेस, अकेले रह के बहुत सोचना। इस समय आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जिससे लग रहा है कि आपके मन मस्तिष्क में सब बातें चल रही हैं कि रजोगुण क्या होता है, तमोगुण, सतोगुण। कभी आप अच्छा सोच लेते हैं, कभी कभी आप में ना तमोगुण आ जाता है, कभी रजोगुण आ जाता है, कभी सतोगुण। मतलब कभी बहुत ज़्यादा भक्ति भावना, कभी बस सिर्फ पैसा धन वैभव के बारे में सोचना, और कभी किसी प्रकार की लत के बारे में सोचना, ऐसे लग रहा है। वैसे तो आप एकदम अकेले हैं, लेकिन आपके मन में इतने सारे विचार चल रहे हैं ना, वो विचार अच्छे, मतलब ऐसे लग रहा है कि अच्छे तरह से एक ही विचार आप नहीं ले रहे हैं। आपके मन मस्तिष्क में हजारों विचार चल रहे हैं। कभी आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रह रही है, जैसे आप सतोगुण में जब रह रहे हैं तो आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रह रही है, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा परेशान रह रहे हैं, खुद को परेशान कर रहे हैं। कुछ टूटने का डर, कुछ छूटने का डर, किसी से दूर होने का डर, किसी से लड़ाई का डर, ऐसे लग रहा है डर बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, और इसीलिए शायद प्रोटेक्शन का कार्ड आया है। ऐसे लग रहा है किसी किसी को बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है, जिससे कि इंसान एकदम अकेला है। किसी किसी को ऐसे लग रहा है जिससे कि लाइफ में एकदम अकेला होना और कोई ना हो। ऐसे कोई कोई ऐसे होता है ना कि जैसे कहीं आप पढ़ाई कर रहे हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं या बाहर जाकर कहीं बिजनेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप एकदम अकेले हैं या एकदम अकेली हैं। तो अगर अकेले हैं ना, तो आप अपने साथ प्रसन्न रहने का प्रयास करिए, क्योंकि जब आप अपने ही साथ खुश नहीं रहेंगे तो फिर किसके साथ खुश रहेंगे। इसलिए ऐसी ऐसी चीज़ करिए, ऐसा ऐसा कार्य करिए कि जिससे आपको अच्छा लगे और आप प्रसन्न रहें अपने ही साथ। आपको जो अच्छा लगे वो कार्य करिए। सबसे पहले आपको जो खुशी दे, जो चीज़ें, वो कार्य करिए। जो भी कार्य आपके हैं जो आपको खुशी दे वो कार्य करिए। आपको क्या अच्छा लगता है, आप सोचिए, अपने आप से पूछिए, टटोलिए कि आपको क्या करने में ज़्यादा अच्छा लगता है, बस वही कार्य करिए। कुछ समय ना अपने लिए निकालिए, हर रोज़ घंटा 2 घंटा अपने लिए टाइम निकालिए और अपने मन का कार्य करिए। कोई अच्छी सी मूवी देखिए, गाने सुनिए। अगर आपको कॉमेडी शो पसंद है तो कॉमेडी देखिए, या कुछ ऐसा जो आपको करने में अच्छा लगता हो। लिखना पसंद है, कुछ लिखिए। पेंटिंग करना पसंद है, या फिर कोई धुन बनाना पसंद है, खाना बनाना पसंद है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंसान की पसंद अलग अलग होता है कि किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है। तो आप अपनी पसंद का कार्य करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि अकेले तो सभी रहते हैं। सच सच पूछिए ना तो अकेले सभी लोग हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी के साथ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत भीड़ है आपके साथ तो आपके साथ ही सब लोग हो, नहीं। मन से अकेले सब रहते, हर कोई। कोई कितना भी अपने आप को झुठलाए, लेकिन मन से अकेले हर कोई रहता है। और जो लोग अपने मन से अकेले रहते हैं और अपने आप के साथ रहना मतलब पसंद करते हैं, वो लोग जीवन में बहुत कुछ सीखते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं।
तो ये आपको तय करना है कि आपको चाहिए क्या, और बस उसी पर फोकस करिए। अकेले हैं तो इस बात से डरिए मत। फोकस आपका बस एक ही जगह होना चाहिए जो आपको चाहिए, क्योंकि जब आप एक ही जगह फोकस करेंगे ना तभी आप पाएंगे। जैसे अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, आप 3-4 फॉर्म डाल दिए, तब तो आपके पास ऑप्शन हो गया ना। आपके मन में, आपके अनकॉन्शियस माइंड में क्या होता है, अवचेतन मन में, अनकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन में, आपके अवचेतन मन में एक अलग से वो हो जाएगा ना कि जैसे ऑप्शन, जैसे ये जॉब नहीं मिलेगी तो ये तो मिल जाएगी, ये नहीं मिलेगी तो वो तो मिल जाएगी, इसमें नहीं निकला तो वो तो निकल जाएगा। इससे क्या होगा, आप किसी एक पे फोकस नहीं करेंगे और कोई एक भी नहीं निकलेगा, क्योंकि आपने ऑप्शन पहले ही रख लिया है। जीवन में जब ऑप्शन रख दिया जाता है तब कुछ एक पे फोकस नहीं हो पाता। इसलिए हमेशा सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करिए और वही आप पाएंगे। कोई भी जॉब आपको चाहिए तो बस एक ही पे फोकस करिए कि आपको क्या चाहिए, बस उसी का फॉर्म डालिए और उसी के लिए तैयारी करिए और उसी पर फोकस करिए। किसी चीज़ का बिजनेस करना चाहते हैं तो उस पर ही फोकस करिए, उसी के लिए प्लान बनाइए। बस तमाम आइडिया, तमाम चीज़ें जो रहता है ना, उसमें से एक चुन लीजिए और फोकस बस एक ही पे करिए। तभी अगर आप एक चीज़ पे फोकस करेंगे तो पाएंगे। बहुत सारी चीज़ों पे अगर आप फोकस करेंगे तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। हाँ, अपनी प्रसन्नता के लिए, अपनी खुशी के लिए कुछ अलग से करना चाहते हैं तो अलग बातें हैं। क्या होता है, कभी कभी इंसान खुशी के लिए कुछ करता है, जैसे उसका जो मन करे वो करे। जैसे हमको समझाना बहुत अच्छा लगता है तो हम टैरोट कार्ड रीडिंग करते हैं, हमको समझाना बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो शायद यहाँ तक इसीलिए पहुँच गए। तो इसीलिए अपनी पसंद का जो आपकी इच्छा हो ना वो कार्य करिए, ठीक है। रिपनेस, ऐसे लग रहा है कि किसी चीज़ का आप इंतज़ार करते करते, धैर्य रखते रखते थक गए हैं, परेशान हो चुके हैं, और अब ऐसे लग रहा है ना कि धीरे धीरे आपका इंतज़ार जैसे टूट रहा है, ख़त्म हो रहा है। ये किसी भी चीज़ में हो सकता है। सच पूछिए ना तो हर किसी के जीवन में इंतज़ार रहता है, हर किसी के जीवन में। कोई ऐसा कहे ना, बार बार आज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हर एक इंसान जो है ना किसी न किसी चीज़ का इंतज़ार करता रहता है। कोई किसी इंसान का इंतज़ार करता है, कोई किसी के जवाब का इंतज़ार करता है, कोई किसी के सवाल का इंतज़ार करता है, कोई किसी जॉब का इंतज़ार करता है, किसी सक्सेस का इंतज़ार करता है, किसी तरक्की का इंतज़ार करता है, कहीं जाने का इंतज़ार करता है, किसी के आने का इंतज़ार करता है, मतलब कुछ करने का इंतज़ार करता है कि मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है ज़िंदगी में कि सपने देखते इंसान कि अब सपना पूरा होने का इंतज़ार करता है। ऐसा होता है, समय बीतने का इंतज़ार करता है, कभी कभी अच्छा समय आने का इंतज़ार करता है। तो इंतज़ार सभी के जीवन में रहता है। ऐसा नहीं कि किसी एक इंसान के जीवन में रहे और वो अब भुला जाए, नहीं। जब पहले क्या था, मनुष्य कैसे 84 लाख जीव है, उसमें से एक मनुष्य है। मनुष्य क्यों है? क्योंकि वो 4 पैर से 2 पैर पे जब चलना सीखे तो समझ लीजिए वो सबसे बड़ी तरक्की कर लिए। अगर सोचिए हम सब 4 पैर पे चलते रहते तो क्या कर लेते कुछ नहीं कर पाते। इसलिए 2 पैर पे जब चलना सीखे तो वो बहुत बड़ी तरक्की थी तब। और उसके बाद जानवरों से अलग किस तरह से, बहुत सारे जानवर भी हैं जो 2 पैर पे चलते हैं, लेकिन सबसे अलग क्यों है? क्योंकि मनुष्य की अपनी भाषा है, वो बात कर सकते हैं, कुछ माइंड में क्रिएट कर सकते हैं, सोच सकते हैं, अपनी बातें समझा सकते हैं, क्योंकि उनके पास भाषा है। अगर सोचिए कि जो भाषा हम सब नहीं जानते, जैसे जो भाषा आप नहीं जानते और कोई उस भाषा में आपसे बात करे तो आपको क्या लगेगा कि वो इंसान बस ऐसे ही क्या बोल रहा, मतलब बस ऐसे ही कुछ इशारे कर रहा है, मुंह चला रहा है, पता नहीं चल रहा क्या बोल रहा है, आपको नहीं समझ में आएगा। लेकिन अपनी भाषा जो रहती है आप उसमें समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, कह सकते हैं, बोल सकते हैं। तो ये मनुष्य कितने 370 लाख वर्ष पहले
सोचिए 370 लाख वर्ष पहले पानी से जीव बना। और जिसे वैसे विष्णु भगवान के 10 अवतार में आप पढ़ेंगे देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और साइंस भी प्रूफ किया है कि पानी से ही जीवन की उत्पत्ति हुई। और पुराणों में भी है कि पानी से जीवन की उत्पत्ति हुई। वहाँ पे विष्णु भगवान के मत्स्य अवतार के बारे में दिया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो साइंस भी प्रूफ करता है। तो यहाँ पे जब मनुष्य इतने वर्षों का इंतजार करके आज जहाँ पे हैं, वैसे तो देखा जाए कि अगर गुरूर आ जाए कि हमें ये सब आता है तो ये सोचे कि हम क्या है। 84 लाख जीव हैं, उसमें से एक जीव है। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो तब भी 84 लाख जीव हैं, लेकिन हमने उन सब से अधिक बहुत कुछ कर लिया है, या हमें जो मिला है उनको उनके पास वो नहीं है, क्योंकि वो भी तो जीवन है। ये दोनों तरफ से देख सकते हैं। आपके मन में कोई भी ऐसे विचार आए तब भी उसको छोड़िए कि सोचिए कि 84 लाख जीव में क्या है, एक अदना से इंसान है। लेकिन अगर अपने आप को मोटिवेट करना हो तब भी ये सोचिए 84 लाख जीव में हमने इतनी तरक्की कर ली। तो बस यही इंतजार कर करके मनुष्य कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। और पहले का लोग सोचिए कि अब तो मोबाइल है, कितना आसान होता है टेलीविज़न मोबाइल से अपनी बातें दूसरों तक पहुँचाना। पहले अखबार स्टार्ट हुआ, इसके बाद टेलीविज़न, नहीं पहले अखबार, फिर ट्रांजिस्टर, फिर टेलीविज़न, फिर अब तो मोबाइल। बहुत अब तो जो बात कोई कहना चाहे तभी पहुंच जाएगा, नहीं कहेगा तभी पहुंच जाएगा। और वो बातें अलग है। लेकिन एकदम पहले जो जिनकी बातें या जिनकी सोच या जिनकी किताबें हम सब पढ़ते हैं, जो उनके विचार जो रहते हैं, वो कैसे कितने जद्दोजहद से अपनी बातें पहुंचाए होंगे, लिखे होंगे, लोगों को समझाए होंगे। पैदल चल के एक देश से दूसरे देश गए, दूसरे देश से या फिर अपने ही देश में बहुत कुछ पूरे देश का भ्रमण किए, किस तरह से अपनी बातें पहुंचाए होंगे। इसीलिए हम कभी कभी कहते हैं ना कि इतिहास पढ़ा करिए, आप खुद को मोटिवेट करेंगे, इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा कि आप कितने तरक्की कर लिए हैं, आप क्या कुछ नहीं कर सकते, आपका जीवन कितना आसान हो गया है। तभी सब लोग सोचते हैं कि कैसे ये करें, कैसे वो करें। कभी उनके बारे में सोचिए जिनके पास कोई संसाधन नहीं था, फिर भी वो कितना सब कुछ हम लोगों को पहुंचाए। क्योंकि अगर वो लोग इतनी तरक्की न किए होते तो आज हम सब इतनी ज़्यादा तरक्की न कर लेते। ठीक है, उन लोगों को नहीं पता चलता कि वो अपनी भाषा न बनाते, खेती न करते, आग की उत्पत्ति न करते। उनको अगर आग का पता ही नहीं चलता अभी तक, तो खाना बदोश, अभी तक मनुष्य होके भी खाना बदोश ही रहते हम सब, कुछ नहीं पता चलता। आज इतनी तरक्की क्यों हुई? क्योंकि इतने वर्षों, सोचिए हजारों वर्ष पहले मनुष्य सोचे, अपनी भाषा बनाए, आग उत्पन्न किए, कृषि किए, फिर बिजनेस करना सीखे। मतलब जिनके पास अन्न ज़्यादा उत्पन्न हो गया, कोई ज़्यादा उपजाता था, कोई किसी के पास कम रहता था, कोई कम मेहनत करता था, कोई ज़्यादा करता था। इससे लोगों को सीख मिली कैसे व्यापार किया जाता है, एक देश से दूसरे देश से व्यापार किए, किन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए, कैसे क्या करना है, ये सब उन्हीं की देन है। तभी आज सब इतनी तरक्की कर ली है और आगे करते जा रहे हैं। नहीं तो सब उसी में उलझे रहते, उसी तरह इंतज़ार करते रहते। तो इसीलिए इंसान क्या है ना कि अपने जीवन की गाथा खुद लिखे, खुद। हर कोई इतना सक्षम है इंतज़ार करने के बजाय कुछ नया करने का प्रयास करे, कुछ अच्छा करने का प्रयास करे। इंतज़ार रहता है कहीं ना, सभी के जीवन में रहता है। इसलिए कोई एक ऐसा सोचे कि सिर्फ हमारे जीवन में इंतज़ार है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, सोचने की बजाय कुछ करने पर अपनी एनर्जी लगाए। ठीक है,
सोचने के बजाय कुछ करने में अपनी एनर्जी लगाए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपकी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। बहुत सारे मौके आपके जीवन में ऐसे आएंगे और आ भी रहे हैं, चांस मिल रहा है आपको अपने जीवन को चेंज करने का, आगे बढ़ने का, खुशियाँ मनाने का। लेकिन आप परेशान हो के बस अपने आप अपनी एनर्जी डाउन कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, खुद को आइसोलेट कर रहे हैं, इनकम्प्लीट महसूस करना, पॉसिबिलिटी खोजना। पॉसिबिलिटी आप खोजिए, ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि आप अपने दुख से कैसे निकल सकते हैं या कैसे निकल सकती हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको किस तरह से सफलता मिलेगी, किस तरह से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। अपने जीवन के लिए एक प्लान बनाइए, अपनी सक्सेस के लिए, अपनी खुशियों के लिए, और उसमें अपनी प्रायोरिटी लिखिए। ठीक है, आपकी क्या प्रायोरिटी है और उसी पे फोकस करिए। आप सब जब ऐसा करेंगे ना, या करेंगे, ये सभी जनरल लोगों के लिए रीडिंग है, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। ये देखिए, गाइडेंस की ही रीडिंग होती है। ठीक है, तो ऐसे लोग जिनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, ब्लेसिंग की ज़रूरत होती है, आप इस रीडिंग तक आकर्षित होते हैं और फिर इस रीडिंग को देखते हैं। जो भी मैसेज आता है, बस मैसेज उतना ही रखिए जिसकी आपको ज़रूरत है। तमाम मैसेज आते हैं, कुछ आपके लिए हो सकते हैं, कुछ किसी और के लिए हो सकते हैं, या सारे आपके लिए हो सकते हैं। यहाँ पे तो लक्ष्मी माता की ब्लेसिंग, यहाँ पे ज्ञान, बुद्धि और लक्ष्मी माता स्वयं आ गई हैं। यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन। बस आपको क्या है ना, मन लगा के कार्य करना है, डिले नहीं करना है। सिर्फ देखिए, काली माँ का मैसेज है, फेसिंग फियर। आपको जो भी डर है ना, उसको फेस करिए। आपकी लाइफ में मेजर स्पिरिचुअल चेंज आ रहा है, कुछ अनफोल्ड हो रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, और आपको एक चांस मिलेगा, और ज़रूर आपको चांस मिलेगा, और उस चांस से आप जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। आपके थर्ड आई बहुत एक्टिव है, और इसलिए आपको अपने आप पे फोकस करना है। किसी बात से मत डरिए, किसी बात से मत डरिए। हमेशा बस इतना सोचिए, कौन साथ है? भगवान साथ है। बस कितना भी आपके आसपास सब लोग रहे, लेकिन एक बात का हमेशा विश्वास रखिए कि परमात्मा आपके साथ है, कृष्ण जी आपके साथ है, भगवान आपके साथ है, श्री हरि आपके साथ हैं। फिर आप देखिए, आपको न तो निराशा होगी, न तो दुख होगा। आप हमेशा एक जैसे रहेंगे, एकदम एक जैसे। न खुशी में बहुत खुशी मिलेगी, न दुख में बहुत दुख होगा। बैलेंस बन जाएगा आपकी लाइफ में। ठीक है, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।